हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UPRTOU के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके AECHD कोर्स के लिए, यानी कि आपका जो फाउंडेशन कोर्स है या फिर अगर मैं बात करूँ एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स इन हिंदी की, तो इसके कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आपको गारंटी देती हूँ 100% इस वीडियो में से एक नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मिनिमम तो एक मिलने वाला है और ये मेरी गारंटी रहेगी बिल्कुल आपके साथ। चाहे आप कल अपने आप जब भी आपके एग्जाम हो उसको देकर आने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एक मिला, दो मिले या एक भी नहीं मिला। तो देखिए, एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके लिए जब आपको पास करना हो एग्जाम को। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस के साथ। सारे ये क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके आंसर्स आपको ईजिली आपकी बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बुक नहीं है, आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड आपके पास कोई और बुक है किसी और पब्लिकेशन की, तो आप उसमें भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन आपको गूगल पे इजीली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए वन बाय वन करके आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपका एक चीज़ और, AECHD कोर्स कह लीजिए या फिर आपका UGFHD जो कोर्स है, या तो आप AECHD कह लीजिए या फिर आपका UGFHD यानी कि अंडर ग्रेजुएट फाउंडेशन कोर्स इन हिंदी, दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर आपका बिल्कुल सेम आता है। तो दोनों ही कोर्सेज में से आपके पास कोई सा भी कोर्स है तो ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। चलिए आप क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आचार्य शुक्ल जी, इनसे रिलेटेड। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगी कि एक क्वेश्चन आ रहा तो बिल्कुल सेम टू सेम ये लिखा हुआ आएगा, नहीं, लेकिन टॉपिक सेम आपके लिए आएगा। जैसे कि यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी भी लिखा हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। यहाँ पर है किया गया काल विभाजन आपको प्रस्तुत करना है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम कालखंड का उचित नामकरण कीजिए। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अब तक पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पर मेंशन है आपके लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखकों में आप लेखकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर किन आएगा, सॉरी, यहाँ पर आप किन लेखकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको इस बारे। चलिए आगे चलती हूँ। देखिए, अब जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करनी है ये क्वेश्चंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपको सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। इसके अलावा एक और बता देती हूँ, चंद्रगुप्त नाटक के जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में आपको लिखना है, कि दोनों तरीके से आपका पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रोध निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, समाज विज्ञान विषय के बोधन में भाषा की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। अनुवाद की, यह अनुवाद है, कि परिभाषा बताते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। मानस का हंस में जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में बताइए या चर्चा कीजिए। तो यानी आपको चैप्टर क्लियर हुआ, इन चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पूस की रात की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश पूछा गया है, इसके जो पात्र हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान विषय में लेखन की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। सेम सा क्वेश्चन ऊपर भी आया है और आपका फिर से देखिए, विज्ञान विषय के बोधन में भाषा की क्या क्या विशेषताएं पूछी गई हैं ऊपर, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, विज्ञान विषय में लेखन की भाषा शैली की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी है, वह समाज से रिलेटेड था। उसके बाद एट्थ है, सरकारी पत्राचार के विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण के विधागत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए पठित संस्मरण की विशेषताएं बताइए। चलिए आइए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको डिक्टो सेम टू सेम मिलेंगे जो अभी पीछे मैंने डिस्कस करे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो नई चीज़ें, नए क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखेंगे उन पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति और विकास की शीर्षक के आधार पर विज्ञान विषय की भाषा का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के त्योहारों का वर्णन करते हुए सांस्कृतिक विषयों के बोधन हेतु योग्य भाषा का वैशिष्ट्य बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पूस की रात की कहानी का सारांश, ये आपको लिखना है। विनय पत्रिका
में तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, न्यू क्वेश्चन, और विनय पत्रिका का सारांश भी आप पढ़ लीजिएगा। 8th क्वेश्चन है पथ के साथी का संस्मरण विधागत वैशिष्ट्य निरूपण आपको करना है। इसके अलावा इसके जो पात्र हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करती हूँ, उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, थोड़ा सा चेंज करा गया वरना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको आज शेयर करे हैं। इनमें से मैंने आपको गारंटी दी है आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा ऐसा ही। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।